क्या मध्य प्रदेश में दो तरह से कानून की किताबें हैं? क्या दो तरह से कानून का शिकंजा है मध्य प्रदेश में? इस वजह से कहा जा रहा है कि आम नागरिक या फिर मध्य प्रदेश के आम जनता के लिए कानून की किताब अलग से बनाई गई है। वहीं सत्ता पर आसीन नेताओं के लिए क्या अलग से किताब बनाई गई है? इस वजह से कानून के पास जब ऐसे केस जाते हैं जो नेताओं से जुड़े होते हैं, उन पर शिकंजा कसने के लिए इतना वक्त लग जाता है, पुलिस के ही हाथ थरथराने लगते हैं, पुलिस के डंडे कांपने लगते हैं। वहीं अगर एक आम इंसान की सुगबुगाहट भी पुलिस पा जाती है तो चौतरफा उसे चूसने लगती है या फिर उसके ऊपर वह अपराध साबित करने में लग जाती। ऐसा ही कुछ एक मामला आज हम बताएंगे, जहां पहले तो सत्ता पर आसीन एक नेताजी एक इंसान की बेदम पिटाई करते हैं, सभी के सामने ऑन कैमरा, चारों तरफ से लोग वीडियो भी बनाते हैं, तब भी उन्हें भय नहीं लगता कि हमारे हाथ में प्लास्टिक की पाइप है, कैमरे में यह सब कुछ कैद हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही ऊपर नहीं, हमारी सरकार के ऊपर भी इसकी आंच आ सकती है। दरअसल यह पूरी घटना 25 अक्टूबर की है, जहां एक शख्स को एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कैमरे के सामने भीड़ भाड़ वाली जगह में, जहां सभी लोग होते हैं, शायद कोई सुनसान जगह नहीं होती है, होती भी हो तो उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहते हैं कि हम कानून को अपनी जेब में रख कर चलते हैं। उनके हाथ में प्लास्टिक की पाइप होती है, उस युवक को बेदम तरीके से पीटते हैं। हालांकि इस खबर को मैं नहीं बना पाया था, लेकिन आज बनाने की वजह कुछ और है। वो पिटाई वजह नहीं है, पिटाई के बाद जो कुछ भी हुआ, उस युवक के साथ जो कुछ भी किया गया, वो बताना अत्यंत आवश्यक था। उस युवक को पहले तो 25 अक्टूबर को नेताजी प्लास्टिक की पाइप लेकर पीटते हैं। वो शख्स हो सकता है कोई गलती किया हो सकता है उसका कोई अपराध रहा हो सकता है शराब के नशे में रहा हो सकता है कोई बदतमीजी की हो। इसकी हम पुष्टि नहीं करते या फिर इस पर हम समर्थन नहीं करते। जो कुछ उसने अपराध किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या कानून जेब में हो जाने से नेताजी अपने हाथ में कानून लेकर तालिबानी सजा देंगे? ये भी हम नहीं कहते। ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी किया उसकी सजा उन्हें मिले ना मिले, सत्ता पर बैठे हैं, कोई उनका क्या बिगाड़ सकता है। उस दिन तो उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, आपके नजरिए से क्या किया गया होगा? क्या आप ये सोचते हैं कि नेताजी के ऊपर कार्यवाही कराकर उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई होगी? आपको क्या लगता है कि नेताजी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई की गई होगी? क्योंकि पूरे देश में यह वीडियो वायरल हुआ था, सभी न्यूज चैनलों ने इसे बकायदा हेडिंग डालकर चलाया था कि बीजेपी के नेता ने बेदम पिटाई की एक शख्स की। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, अपितु इसके उल्टे हो गया। उल्टे क्या हुआ? वो जो शख्स जिसकी पिटाई नेताजी ने की थी, उसी के हाथों में हथकड़ी डाली गई, उसी का जुलूस निकाला गया और पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया। यहीं तक नहीं, जिन नेताजी ने उस गरीब शख्स की पिटाई की थी, उन नेताजी के सामने पुलिस थाने में उन नेताजी को कुर्सी में बिठाकर और बाकायदा उसकी पिटाई की गई। उन्होंने ये भी कहते नजर आए कि कानून और प्रशासन हमारे जेब में है। कथित तौर पर यह कहा जा रहा है। जो आरोपी है, जिसका जुलूस निकाला गया, उसकी तरफ से स्वयं यह बयान निकल कर आया है। दरअसल मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल किस कदर है, यह तो आपसे छिपा नहीं है। हर दिन हम एक नई कहानी लेकर आते हैं, एक नए कांड लेकर आते हैं, लेकिन सत्ता पर बैठे नेताओं पर भी लगाम नहीं है। उनकी लगाम अब शायद है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था के पास नहीं है, क्योंकि वो बेलगाम हो चुके हैं। उनके हाथों में प्लास्टिक की पाइप आ गई है, सीने पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। फिर किसकी औकात और किसकी बिसात की उनके उस पाइप को छीन सके या फिर उन्हें रोक सके। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की। बालाघाट जिले में 25 अक्टूबर को यह एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ था, जहां वहां के मंडल अध्यक्ष, जिनका नाम सतीश लिल्लाहरे है, उन्होंने अपने हाथ पर प्लास्टिक की पाइप लिए थे। एक शख्स कुर्सी में बैठा होता है, उसे मारने दौड़ते हैं, मारते भी हैं, बेदम पिटाई करते हैं। पूरा यह वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाता है।
पूरे मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोरता है। पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाओं का विषय रहता है कि नेताजी हाथ पर पाइप लेकर एक शख्स की पिटाई की। कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस शख्स की पिटाई हुई, जिसका नाम अंकित दमाहे बताया जा रहा है, इसके साथ 4 इसके और साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उनके ऊपर बाकायदा धाराएं लगाकर और उन्हें सलाखों में ले जाया जाता है, उनकी पिटाई की जाती है। और पिटाई भी कब की जाती है, थाने में सतीश लीलाहरे जी को बाकायदा कुर्सी पर बिठाया जाता है और उनके सामने उनकी पिटाई की जाती है। और कहा जाता है कि जो सतीश लीलाहरे मंडल अध्यक्ष हैं, वो क्या कहते हैं कि पुलिस और कानून हमारे जेब में है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, वो जो पीड़ित होते हैं, जिनकी पिटाई नेताजी ने की थी, फिर उसकी पिटाई पुलिस भी करती है और फिर पुलिस उनके हाथों में हथकड़ियाँ डालती है और पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला जाता है। क्या छोटे अपराधियों को बड़ा अपराधी बनाने की प्रेरणा दे रही है पुलिस? क्या प्रोत्साहित कर रही है, उन्हें मजबूर कर रही है बड़ा अपराधी बनाने के लिए? क्या एक सामान्य शख्स का इतना बड़ा अपराध होता है कि पहले उसे नेताजी पीटते हैं, फिर नेताजी के इशारे पर पुलिस थाने में ले जाकर नेताजी के आंखों के सामने पीटती है, तब भी नेताजी का जी नहीं भरता है। नेताजी कहते हैं कि इसे ऐसी सजा दी जाए कि लोगों में मिसाल साबित हो, और फिर पुलिस उनके हाथों में, उनके पैरों में बेड़ियां डालती है और शहरों में जुलूस निकालती है और कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ यह सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। लेकिन उनकी माँ, कथित तौर पर उनकी माँ का जो बयान मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, उनकी माँ ने कहा कि मैं भी थाने में गई और कही कि मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। उनकी माँ ने कहा कि हमें धक्के देकर वहाँ से भगा दिया गया और वहाँ जो हमारे बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि जो सतीश लीलाहरे हैं, उनके सामने बिठाकर हमारी बेदम पिटाई की गई। क्या यही कानून है? और इसी कानून के सहारे मध्य प्रदेश में अराजकता खत्म करने का दम भरती है मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गृह मंत्री मोहन यादव जी हैं, मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी, जिनके हाथों मध्य प्रदेश के पुलिस की कमान है। लेकिन पुलिस कैसे नेताओं के इशारे पर एक छोटे अपराधी को बड़ा अपराधी बनाने का प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरणा दे रही है, या फिर दबाव बना रही है? एक छोटा अपराधी, क्या उसे सजा इस तर्ज पर दी जानी चाहिए कि एक नेता के सामने उसे पहले जलील किया जाए, बेइज्जत किया जाए, उसकी पिटाई की जाए, तब भी जी ना भरे? तो जो नेताजी कहें वो सब कुछ पुलिस नेताजी को संतुष्ट करने के लिए करेगी। दरअसल यह पूरी जो घटना है, इस घटना को लेकर, जो पिटाई वाली घटना है, यह तो पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया में छाई हुई है, लेकिन जो घटना उसके बाद पुलिस ने की है वो अभी भी मध्य प्रदेश की मीडिया से दूर है। सबकी खबर के जो संपादक हैं रविंद्र जैन जी, उन्होंने इस खबर को बाकायदा स्टेटमेंट के तौर पर चलाया है। निश्चित तौर पर वो सत्य की आवाज़ बनते हैं और सही को सही कहने की क्षमता रखते हैं, और शायद है कि ऐसे ही मीडिया चौथा स्तंभ मध्य प्रदेश में या फिर देश में मानी जाती है, ना कि जो कुछ भी सत्ता का इशारा हो उस इशारे पर काम करे। निश्चित तौर पर उस युवक के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि जब यह पूरा मामला मीडिया में आया तब वहाँ की पुलिस सतीश लीलाहरे के भी ऊपर छोटे मोटे धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल तक यह पूरी खबर जाए, निश्चित तौर पर इस पर गहनता से जांच की जाए, जांच कर दोषी जो भी पाया जाता है उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों को कानून पर विश्वास बना रहे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।